नमस्कार। इस समय देश भर में पेंशन को लेकर जो माहौल बना हुआ है वह बेहद गंभीर है। ये कोई एक राज्य या एक योजना तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों पेंशन धारकों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर दिव्यांग पेंशन, हर वर्ग के लोगों के मन में आज यही सवाल है कि आखिर पेंशन क्यों रुक रही है और क्या अब आगे भी पेंशन मिलेगी या नहीं। सरकार की ओर से साफ संकेत दिए गए हैं कि वर्ष 2026 से पेंशन व्यवस्था में सख्ती लागू कर दी गई है। ये सख्ती जरूरतमंद लोगों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों की पहचान करने के लिए है जो नियमों का पालन किए बिना गलत तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे थे। पिछले कई वर्षों से सरकार को यह शिकायत मिल रही थी कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी पेंशन ले रहे हैं जो इसके पात्र नहीं थे, जबकि असली जरूरतमंद लोग लाभ से वंचित रह जाते थे। इसी वजह से केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर देश भर में पेंशन सत्यापन अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत हर पेंशन धारक की पात्रता दोबारा जांची जा रही है। आधार कार्ड, आयु, आय, वैवाहिक स्थिति, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बैंक खाता, केवाईसी और जीवन प्रमाण पत्र जैसी सभी जानकारियों का आपस में मिलान किया जा रहा है। सरकार ने साफ किया है कि जांच के बाद 3 तरह के लोगों की पेंशन रोकी या बंद की जा सकती है। यही कारण है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई जैसे महीनों में कई लोगों के खातों में पेंशन नहीं पहुंची। कई लोग इसे तकनीकी गड़बड़ी मान रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यह निर्णय नियमों के अनुसार लिया गया है। यह समझना जरूरी है कि पेंशन कोई स्थायी अधिकार नहीं है, बल्कि एक सामाजिक सहायता है जो पात्रता पूरी होने तक ही मिलती है। अब सबसे पहले बात करते हैं विधवा पेंशन की। पिछले कुछ महीनों में अलग अलग राज्यों से यह खबर सामने आई कि हजारों महिलाओं की विधवा पेंशन अचानक रोक दी गई। कई महिलाएं बैंक, ब्लॉक कार्यालय और पंचायत के चक्कर लगाती रहीं, लेकिन जवाब यही मिला कि अब वे पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं। सरकार के नियम बहुत स्पष्ट हैं। यदि कोई महिला विधवा पेंशन ले रही है और बाद में उसका पुनर्विवाह हो जाता है, तो वह स्वतः इस योजना के दायरे से बाहर हो जाती है। पहले यह जानकारी कागजी प्रक्रिया में छूट जाती थी, लेकिन अब आधार, विवाह पंजीकरण, राशन कार्ड और बैंक रिकॉर्ड आपस में जुड़े होने के कारण डिजिटल जांच में यह सामने आ रहा है। इसके अलावा आय भी एक बड़ा कारण है। यदि महिला के नाम पर जमीन, मकान, दुकान या कोई नियमित आय का स्रोत पाया जाता है, तो उसे अपात्र माना जा सकता है। जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा न करने पर भी विधवा पेंशन रोकी जा रही है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि कई मामलों में पेंशन स्थायी रूप से बंद नहीं की गई है, बल्कि अस्थायी रूप से रोकी गई है। जैसे ही महिला अपने दस्तावेज सही कराती है और पात्र साबित होती है, पेंशन दोबारा शुरू हो सकती है। लेकिन अगर यह साबित हो जाए कि जानबूझकर गलत जानकारी दी गई थी, तो पेंशन स्थायी रूप से बंद भी की जा सकती है और कुछ राज्यों में वसूली की कार्रवाई भी हो सकती है। अब बात करते हैं वृद्धा पेंशन की, जिससे देश के सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। बहुत से बुजुर्गों के लिए यह पेंशन ही उनके जीवन यापन का एकमात्र सहारा होती है। सरकार ने वृद्धा पेंशन को लेकर नियमों में सख्ती इसलिए की है क्योंकि जांच में यह सामने आया कि कई लोगों के दस्तावेजों में उम्र से जुड़ी जानकारी मेल नहीं खा रही थी। आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक रिकॉर्ड में जन्म तिथि अलग अलग दर्ज थी। जैसे ही यह अंतर सिस्टम में पकड़ा गया, पेंशन रोक दी गई। इसके अलावा आय और संपत्ति भी एक बड़ा कारण है। यदि बुजुर्ग के नाम पर जमीन, मकान या कोई अन्य संपत्ति दर्ज पाई जाती है, तो उसे आर्थिक रूप से सक्षम माना जा सकता है, चाहे उस संपत्ति से आय हो या न हो। कई राज्यों में अब यह भी देखा जा रहा है कि बुजुर्ग किस परिवार में रह रहा है और परिवार की कुल आय कितनी है। यदि परिवार की आय तय सीमा से ज्यादा है, तो पेंशन रोकी जा सकती है। यहाँ भी जीवन प्रमाण पत्र सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा न होने पर सिस्टम अपने आप भुगतान रोक देता है। कई बुजुर्ग तकनीकी प्रक्रिया नहीं समझ पाते, लेकिन नियमों में डील नहीं दी गई है। अब बात करते हैं दिव्यांग पेंशन की, जो सबसे संवेदनशील वर्ग से जुड़ी हुई योजना है। हाल के समय में बड़ी संख्या में दिव्यांग लोगों की पेंशन भी रोकी गई है। सरकार ने मेडिकल सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। पुराने या अस्पष्ट मेडिकल प्रमाण पत्र अब मान्य नहीं माने जा रहे। दिव्यांगता प्रतिशत, मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र और आधार सत्यापन में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर पेंशन रुक सकती है। कई दिव्यांग लोगों के फिंगरप्रिंट या आंखों की स्कैनिंग सही से काम नहीं करती, जिससे आधार सत्यापन अधूरा रह जाता है और भुगतान रुक जाता है। इसके अलावा परिवार की आय भी यहाँ एक अहम कारण बन रही है। सरकार का कहना है कि पेंशन रुकने का मतलब यह नहीं है कि योजना खत्म हो गई है। ज्यादातर मामलों में यह केवल अस्थायी रोक होती है। अब सवाल ये है कि अगर आपकी पेंशन रुक गई है, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले यह पता करें कि पेंशन किस कारण से रुकी है। गांव में रहने वाले लोग पंचायत कार्यालय से संपर्क करें और शहरों में रहने वाले लोग समाज कल्याण विभाग या नगर निगम कार्यालय जाएं। यदि कारण जीवन प्रमाण पत्र है, तो बैंक, सेवा केंद्र या पंचायत में जाकर इसे अपडेट कराया जा सकता है। यदि आधार या केवाईसी से जुड़ी समस्या है, तो बैंक में जाकर खाता अपडेट कराना जरूरी है। दिव्यांग पेंशन के मामले में मेडिकल बोर्ड से नया प्रमाण पत्र बनवाना पड़ सकता है। यदि आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है और आप पात्र होने के बावजूद पेंशन से वंचित कर दिए गए हैं, तो अपील करने का अधिकार भी आपके पास है। सरकार का कहना है कि इन सभी बदलावों का उद्देश्य पेंशन व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है, ताकि सही समय पर सही व्यक्ति तक सहायता पहुंच सके। यदि लाभार्थी पात्र है और उसके दस्तावेज सही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पेंशन सुरक्षित रहेगी और जांच पूरी होते ही फिर से शुरू की जा सकती है। इसी जानकारी के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं।